गुनाहों से अपने आप को खुद पर्दा कर ले वो आँख। और तीसरी वो जो अल्लाह की इबादत के लिए रातों में उठकर अपनी नींदें कुर्बान करके वो आँख अल्लाह के हुक्मों के सामने नमाज में इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा कर। ये आँख कहाँ से? ये अल्लाह के अजाब से यानी दोज़ख से बचाने वाली आंखें हैं, गुनाहों से बचाने वाली आंखें हैं और अल्लाह को राजी करने वाली आंखें। जब आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोए और वो आज़ारी हद से ज्यादा गुजर गई तो दरियाए फजलो करम से जोश में आया और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ऐ आदम के पास जाओ और आजान कहो। पर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जहां से सर झुकाए रो रहे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हाँ रो रहे थे। आजान कहना शुरू की जिस वक्त उस कलमे पर पहुंचे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब फरिश्ते आजान, जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था, दुनिया में फेंक दिया गया था, तो हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमारे दादा हैं, जैसे आदमी का दुनिया में वजूद हुआ, आदमी दुनिया में पैदा हुए, उनके बारे में तज़किरा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जो है एक चीज पर मना करने से इनकार खा लिया था, शैतान ने खिला दिया था धोखे से जन्नत में, तो जन्नत से अल्लाह ने आसमान से नीचे उतार दिया। तब जब दुनिया में आए और अपनी गलती को उन्हें एहसास हुआ तो उनके जिस्म से पूरे कपड़े निकल गए और इसके बाद अल्लाह ने उनको जो है जन्नत से निकालकर दुनिया में डाल दिया। तो जब दुनिया में वो श्रीलंका की जमीन थी, यानी हमारे हिंदुस्तान में हमारे दादा आदम आए। कहाँ आए? हाँ, आसमान से अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाला तो कहाँ डाला? हिंदुस्तान में डाला, जो वो श्रीलंका की सरजमीन कहलाती है, जो भारत से अलग हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे दादा ही हमारे देश में आए, जिससे पूरी दुनिया का वजूद सिलसिला शुरू हुआ इंसानियत का। तो उनके बारे में कि जब आए तो रात दिन रोते हुए, सर जो है सर्दे में पड़े, रात दिन रोते रहे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। रोते रहे। कितने बरस रोया? 300 बरस तक रोते रहे। कितने बरस तक? 300 बरस। मामूली दिन होते हैं? हदीसों में आता है कि 300 बरस तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। फिर जब रोते रहे तो इसके बाद अल्लाह ने जो है फरिश्तों को भेजा और कहा कि जाओ मेरे आदम के पास, बगल में खड़े होकर आजान जगाना नहीं है, आजान के मेरी सजा लगाओ। जब अल्लाहु अकबर, फरिश्ता आजान देता रहा, अल्लाहु अकबर कहता रहा, और कहते में जब दूसरा लक़ब आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उनकी ये सदा कान में पहुंची आदम अलैहिस्सलाम की, तो फौरन आदम अलैहिस्सलाम